नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं आपका मुग़ल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। और ये प्रश्न उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो जेट 8 का आपका जो 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका यूपी टेट का कर रहे हैं आपका, और कई सारे टीचर का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपका एसएसटी के लिए, मतलब सोशल साइंस के लिए आपका। और ये जो मुग़ल साम्राज्य से संबंधित है आपका टॉपिक, किससे? आपका हिस्ट्री से, आपका यानी इतिहास से आपका। तो इसके कई सारे वीडियो हम बना चुके हैं आपका इतिहास से संबंधित आपका, और कुछ वीडियो हैं। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों का, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो बिना देर किए हुए आज का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है आपका। तो आज का पहला प्रश्न है कि मुगल ने कब लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था आपका। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए आपका कि भारत में मुगल का नींव कैसे पड़ा आपका, तो थोड़ा सी इसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं आपका। तो ये जो नींव है आपका यानी मुगल का जो भारत में पड़ा है आपका, ये 1526 में। कब हुआ आपका? 1526 में, क्योंकि 1526 में आपको पता होगा आपका कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था आपका? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यानी 1526 में। इसमें क्या हुआ था आपका, तो यानी मंगोल के शासक, जिसका बाबर हम लोग आमतौर पर कहते हैं, क्या कहते हैं आपका? बाबर। और यहाँ देखेंगे बाबर और दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम राजा जो हुआ आपका, इब्राहिम लोदी। कौन हुआ आपका? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी और यानी बाबर के बीच यानी पानीपत का प्रथम युद्ध होता है आपका। और इब्राहिम लोदी जो होता है सो दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का अंतिम शासक होता है, और जबकि जो मुगल का जो संस्थापक है आपका, वो कौन होता है आपका? बाबर। तो इनके बीच जब भिड़ंत होता है आपका, दोनों में जब युद्ध होता है आपका, तो बाबर यानी ये विजय प्राप्त कर लेता है। और इसके बाद यहाँ से दिल्ली सल्तनत के पूरा क्या होता है आपका? खात्मा हो जाता है, मतलब यहाँ से यानी खत्म हो जाता है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल। कौन सा आपका? 1526 ईस्वी के तक। उसके बाद 1526 ईस्वी के बाद क्या होता है कि जब पानीपत के युद्ध में जब विजय हो जाते हैं आपका, प्राप्त कर लेते हैं कौन? बाबर। तो भारत में आपका मुगल वंश के यानी पड़ता है, नहीं क्या पड़ता है आपका? मुगल वंश के 1526 के बाद। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपसे कि मुगल ने कब लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया था आपका यहाँ पे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, ये ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 17वीं शताब्दी में। कब कर लिया था आपका? 17वीं शताब्दी में। और आपको बता दें थोड़ा सा यहाँ पे साथ में आपका बाबर के बारे में। बाबर के द्वारा भारत में आपका जो है ज़्यादातर बाबर का जो समय बीता भारत में, वो युद्ध में ही बीता आपका। जैसे आपका एक है बाबर आया, चलिए थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अब तक बाबर आया 1526 में, पानी पिया, ठीक है, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध हुआ आपका 1526 ईस्वी में ही, ठीक है। उसके बाद आपका घाघरा का युद्ध लड़ता है। उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध हो गया। उसके बाद आपका कई सारे युद्ध हैं जो आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इससे संबंधित। जैसे खानवा का युद्ध हो जाएगा, इसमें आपका चंदेरी का युद्ध हो जाएगा आपका। और अंतिम में 1530 है, इसमें क्या होता है? बाबर की मृत्यु हो जाता है। तो ज़्यादातर अगर यहाँ पे बात किया जाए ना, बाबर जब तक रहा आपका तब तक उनका युद्ध में ही समय गुजरा, और वो ज़्यादातर शासन व्यवस्था के मतलब प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए थे आपका। तो 1526 में क्या होता है? उनका डेथ हो जाता है, किनका? बाबर का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा था आपसे कि प्रश्न ये था आपके मुगल कौन थे। अगर यहाँ पे बात किया जाए मुगल के बारे में, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका कि माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज था आपका, बात सही है आपका। और जबकि पिता की ओर से ईरानी शासक तैमूर लंग के अणी वंशज था आपका। तो मुगल यही थे। मुगल क्या थे आपका? यही थे। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। मतलब माता की ओर से कौन? मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे, और पिता की ओर ईरानी शासक के तैमूर लंग के वंशज थे। कौन लोग आपका? मुगल के लोग थे। अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपसे कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री
कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं तथा झंडा तिरंगा फहराते हैं आपका। अगर देखा जाए यहाँ पे आपका तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की बात हो रही है। कब हो रही है आपका? 15 अगस्त की बात हो रही है आपका। तो यहाँ पे देखिए भारत में झंडा तोलन जो होता है वो 2 दिन होता है, ज़्यादातर देखा जाए आपका। होने के तो कई सारे अवसर पर किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका 2 ही होते हैं आपका। एक तो 26 जनवरी हो गया आपका, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, और एक हो गया आपका 15 अगस्त, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था, मतलब औपनिवेशिक दौर से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 15 अगस्त को जो दिल्ली के लाल किला है, दिल्ली के जो लाल किला है वहाँ पे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा तोलन करते हैं। कौन करते हैं आपका? 15 यानी जो अगस्त को है दिल्ली के लाल किला पर, वो कौन करते हैं आपका? प्रधानमंत्री करते हैं। अगर वही बात अगर यहाँ आपसे पूछेगा कि 26 जनवरी को कौन झंडा तोलन करते हैं आपका, तो वो होते हैं राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा था आपसे ये कि यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कौन झंडा तिरंगा फहराते हैं आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका यानी दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री फहराते हैं आपका। दिल्ली यानी लाल किले पर उस दिन कौन? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री, और 26 जनवरी को कौन आपका? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि प्रथम मुगल शासक कौन थे आपका। तो बताएं आपका कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कौन लड़ा था आपका? बाबर। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बाबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपसे कि बाबर ने 1526 ईस्वी में किस से पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था आपका। तो वो कौन व्यक्ति था आपका? तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन क्या क्या है आपका। तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, या इनमें से कोई नहीं आपका। तो अभी ऊपर में हम चर्चा किए थे वीडियो की शुरुआत में ही आपका कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है आपका? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी के साथ ही लड़ता है आपका बाबर कौन सा? पानीपत का युद्ध। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कौन आपका? इब्राहिम लोदी। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या है आपका, थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी याद रख लीजिए आपका कि यानी लोदी वंश का संस्थापक कौन आपका? बहलोल लोदी है आपका। कौन आपका? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी के बाद फिर कौन बनता है? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद फिर कौन बनता है आपका? इब्राहिम लोदी। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपसे कि भारत में अगर बारूद की तकनीक भारत में कब आया आपका, तो कब यहाँ पे आया आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? ए नंबर, यानी 14th सेंचुरी में। कौन सा हो जाएगा आपका? 14th सेंचुरी में सही बिल्कुल हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि किस मुगल शासक को शेर शाह ने 2 बार यानी युद्ध में हराया था। एक तो था आपका यानी 1539 में आपका चौसा का युद्ध, और दूसरा था 1540 में आपका कनौज का युद्ध में। तो इसमें किसको पराजित कर दिया था आपका? शेर शाह सूरी ने आपका। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को मतलब हरा दिया था, हुमायूं को हरा दिया था, और हुमायूं भटकते फिरता था आपका। पता है ये 2 युद्ध में हरा गया था कौन आपका? हुमायूं। और हुमायूं के आपको जो हुमायूं किसका बेटा था आपका? तो आपका बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। और हुमायूं का बेटा फिर कौन हुआ आपका? तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए आपका तो एक ट्रिक आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक दिक्कत है। देखिए यहाँ पे तो बाहों में आजा साला, ठीक है, बाहों में आजा सालों, ठीक है, बाहों में आजा सालों हम तुम्हारे जीजा। थोड़ा सा फनी टाइप से लगेगा, लेकिन याद करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। किसी के मतलब याद करने के लिए बस दिमाग में सेटअप करना है ना। तो बाहों में आजा सालों हम तुम्हारे जीजा, कितना अच्छा लगा ना। तो देखिए बाह यानी बाह से तो बाबर हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका? बाबर हो जाएगा। और ह से कौन हो जाएगा आपका? हो से हुमायूं हो जाएगा, ठीक है। और अ से कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा आपका। ज से कौन हो जाएगा आपका? जहांगीर हो जाएगा आपका। स से कौन हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। और ल से याद रखना है यहाँ पे ओ, तो यहाँ पे औरंगजेब हो जाएगा। देखिए कितना इजली आ जाएगा आपका। बाहों में आ जाओ साले हम तुम्हारे जीजा। तो जीजा साला में तो चल भी करता है आपका साला और जीजा वाला। तो बाहों में से ब से बाहर बाबर हो जाएगा आपका, ह से हुमायूं हो जाएगा, अ से अकबर हो जाएगा, ज से जहांगीर हो जाएगा, और स से शाहजहां हो जाएगा, और ओ से यानी औरंगजेब हो जाएगा। तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होना है कि कौन कब कैसे बना आपका। तो जैसे यहाँ पे बताया ना अभी आपका, अभी यहाँ पे क्या बताएं आपका, ये बताएं कि किस मुगल काल को शासक ने यानी शेर शाह सूरी ने 2 बार यानी 1539 में चौसा युद्ध में और आपका 1540 में कनौज के युद्ध में पराजित कर दिया था आपका, जो ईरान यानी भागने के लिए विवश किया आपका। तो ये था आपका कौन? हुमायूं भाग गया था, पता है आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि यानी अकबर के संरक्षक का क्या नाम था आपका। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध रहा है आपका, क्योंकि अकबर जब छोटा था आपका तो उस समय उसका संरक्षक था आपका बैरम खां, और बैरम खां के बलबूते ही वो अपना शासन व्यवस्था चला पाया। आखिरकार बैरम खां की मृत्यु भी हो गई थी आपको 1560 में, आपका 1560 में इसका मृत्यु हो गया था, किसका, आपका बैरम खां का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही, यानी बैरम खां। चलिए अगला क्वेश्चन यही पूछा जा रहा था आपसे कि भारत में मुगल सम्राट की नींव किसने रखी थी आपका। अभी बताया था आपका शुरुआत में ही, आज का शुरू क्वेश्चन यही था आपका कि भारत में मुगल सम्राट का जो नींव रखने वाला व्यक्ति था वो कौन था आपका, बाबर था। कौन था आपका, बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका कि वह युद्ध जिससे मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ वह कौन सा था आपका। तो वह युद्ध कौन सा था आपका जिसमें अगर वो युद्ध हार जाता तो मुगल यहाँ साम्राज्य नहीं आ पाता, तो वो कौन था आपका। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था आपका। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही क्या हुआ था आपका, बाबर यानी कब्जा कर लिया था किसके ऊपर, यानी भारत पर, और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपसे कि यानी किस वर्ष बाबर ने यानी बादशाह की पदवी यानी धारण की थी आपका। बादशाह की पदवी जो है आपका वो धारण की थी आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल यानी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1504 में। बाबर के पिता का नाम क्या था आपका। तो बाबर के पिता का नाम क्या था आपका, शेख मिर्जा, निगार खान, कासिम खान या शेख अब्दुल्ला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका शेख मिर्जा नाम था किसका, बाबर के पिता का नाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है आपका। तो बाबर का अगर मकबरा अगर देखा जाए आपका तो कहाँ स्थित है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यानी ए नंबर, यानी आगरा में है। कहाँ पे आपका, आगरा में है किसका, बाबर का मकबरा। मकबरा समझ रहे हैं ना, मतलब जहाँ पे इसको दफनाया गया है किसको, बाबर को। तो उसका मकबरा कहाँ है आपका, है यानी आगरा में। और आगरा कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में। और आगरा किस लिए प्रसिद्ध है आपका, ताजमहल, जो कि यानी 7वें अजूबा ग्रुप में ताजमहल आपका ये है। चलिए अगला क्वेश्चन ये था आपका कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था आपका। तो 1526 में तो नहीं होगा, 1526 में, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका। उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ 1527 में नहीं होगा आपका, ठीक है। बाबर आया, पानी पिया, चल दिया, ठीक है। उसके ये नहीं होगा 1527, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1528 और 1529 अलग है। 1529 क्या आपका अलग है आपका, ये चंदेरी का युद्ध है आपका, ठीक है। खानवा का युद्ध पूछ रहा था आपका, तो 1528 होगा। और 1530 में तो क्या होता है आपका, बाबर मर जाता है आपका। अगला क्वेश्चन ये है कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है आपका। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो था आपका वो तुजुक ए बाबरी के लेखक आपका। उसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन अगला ये था आपका कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था आपका। तो बाबर का नाम क्या था आपका, वास्तविक नाम अगर देखा जाए तो मोहम्मद उल लुद्दीन अकबर, मीर कासिम, अब्दुल हसन या जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम था किसका, आपका बाबर का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना किसने की थी आपका। तो दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना किसने की थी आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा आपका वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हुमायूं ने किया था आपका। किसने किया था आपका, हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि चौसा का युद्ध कब हुआ था आपका। तो अभी क्वेश्चन में बताया था आपका चौसा का युद्ध और यानी कनौज का युद्ध। चौसा का युद्ध में यानी किसके बीच हुआ था आपका, हुमायूं और आपका शेरशाह सूरी के बीच में। और आपका चौसा का युद्ध और उसके बाद कनौज का युद्ध भी हुआ था आपका। तो कनौज का युद्ध तो 1540 में हुआ आपका। तो यहाँ पे चौसा का पूछ रहे हैं, तो चौसा का पूछ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1539 हो जाएगा चौसा का युद्ध, जो कि शेरशाह सूरी ने किसको हरा दिया था आपका, हुमायूं को। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि सलीम किस मुगल शासक के बचपन का नाम है आपका। तो अगर देखा जाए यहाँ पे सलीम किस मुगल शासक के बचपन का नाम था आपका। तो अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जहांगीर का नाम था क्या, सलीम बचपन का नाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है आपका 20 नंबर, किस मुगल शासक की पत्नी का नाम नूरजहां था आपका। नूरजहां काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही है आपका मुगल काल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जहांगीर, यानी जहांगीर की पत्नी थी, क्या नाम था उसका, नूरजहां। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ जिसमें कौन विजय प्राप्त किया था। आपको पता होना चाहिए कि शाहजहां को जिंदा यानी जिंदा थे तभी इसका बेटा जो औरंगजेब रहता है आपका
वो क्या कर लेता है आपका, राजा का पद धारण कर लेता है, इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, औरंगजेब को। तो औरंगजेब अपने पिताजी को जेल में डाल दिया था और उसके यानी सत्ता पर क्या कर लिया था आपका, कब्जा कर लिया था आपका। और अपने पुत्रों के बीच में क्या होता आपका, उत्तराधिकारी कर लेकर के संघर्ष हुआ था। तो कौन व्यक्ति था आपका, तो ये था औरंगजेब। औरंगजेब और औरंगजेब बाजार नियंत्रण भी नीति चलाया था आपका, ठीक है, औरंगजेब। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया और कई सारे आपका जैसे जामा मस्जिद है उसको भी बनाया, किसने आपका, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन ये आपका कि किस मुगल शासक को सिखों और जाटों, अरसत नामियों और अहोमों, दक्कन के मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो ये कौन यानी मुगल शासक था आपका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये यानी औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब अपना सीमा का विस्तार काफी हद तक, बहुत ज्यादा तक कर लिया था, कौन, औरंगजेब। उसके बाद अगर देखा जाए आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये था आपका कि मन शब्दार के बारे में कौन सा कथन सही है आपका। मन शब्दार कौन होते थे आपका, तो ऑप्शन ए है आपका, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाएं, या मुगल द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसमें जरिए पद, वेतन और सैन्य दायित्व को निर्धारित किए जाते थे आपका। या ऑप्शन सी था, पद और वेतन के निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर थे आपका। या ऑप्शन डी है आपका कि इनमें से सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि जो किसान से राजस्व वसूल कर मुगलों को देते थे उनके लिए मुगल किस शब्द का प्रयोग करते थे आपका, या इस्तेमाल करते थे आपका, तो मुखिया, जागीरदार, जमींदार या सरदार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका जमींदार। क्या होगा आपका, जमींदार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है, राजस्व प्राप्त करने की जब्ती व्यवस्था की क्या विशेषता है आपका। तो राजस्व प्राप्त करने की जब्ती व्यवस्था की क्या विशेषता आपका है, तो अकबर ने राजस्व मंत्री टोडरमल ने इसे लाया था आपका। यह 10 साल के लिए औसत उपज का आधारित था आपका। या इसके अंतर्गत प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया था आपका। यह ऑप्शन डी था, सभी आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सभी। ऑप्शन नंबर डी का जाएगा आपका, सभी हो जाएगा आपका। तो ये चीज तो पूछा है आपका, ये तो क्वेश्चन पूछा है कि राजस्व मंत्री जो थे कौन था आपका अकबर के समय, तो टोडरमल थे आपका, ठीक है। ये काफी ज्यादा पूछा है क्वेश्चन आपका। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने अकबर का इतिहास अकबरनामा नामक पुस्तक लिखा है। यह पुस्तक कितने जिल्दों में विभक्त है, कितने जिल्दों में विभक्त है आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी 3 जिल्द में। कितना आपका, 3 जिल्द में विभक्त है आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात किया जाए आपका, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि सूबों के प्रशासनिक सूबेदार कहलाते थे जो निम्नलिखित कार्य करते थे आपका। तो क्या करते थे आपका, सूबों के प्रशासक आपका सूबेदार कहलाते थे, क्या करते थे आपका, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो राजनीतिक और सैनिक पर यानी काम करते थे, उसे कहते थे आपका सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपसे कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम, ईरान के सफाविद शासक शाह अब्बास और रूसी शासक जार इवान चतुर्थ किस मुगल शासक के यानी समकालीन थे आपका। तो ये किसके समकालीन थे आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर के क्या थे आपका, समकालीन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा रहा था आपसे कि ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की का शासक कौन था आपका, बलबन, अकबर, तैमूर, फिरोज शाह, तुगलक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा तैमूर। कौन था आपका, तैमूर था आपका आधुनिक तुर्की के शासक। और मरीजों का देश भी कहा जाता है किसको, तुर्की को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि बाबर ने चंदेरी 1528 के युद्ध में किस राजपूत को हराया था आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्या इसका, राणा सांगा। तो राणा सांगा को हरा दिया था कौन सा आपका, अनिल चंदेरी के युद्ध में आपका, जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था, बाबर और आपका राणा सांगा के बीच आपका। देखिए मुगलों ने क्या किया ना, भारत के राजाओं को ही भड़का करके भारत के राजाओं से दूसरे से अलग करा दिया और फिर उस पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से राणा सांगा जो थे आपका वो अने मारे गए इस युद्ध में आपका 1528 में आपका, बाबर के चंदेरी युद्ध में आपका। तो ये था आपका राणा सांगा। ओ सॉरी, राणा सांगा नहीं, राणा सांगा दूसरा खाना हुआ कहीं, सॉरी। इसमें क्या हो जाएगा, मेदिनी राय खंगार हो जाएगा, सॉरी मेदिनी राय खंगार, क्योंकि हाँ लेकिन राणा सांगा के द्वारा भी अरे लड़ा गया है युद्ध, जो कि दूसरा युद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन ये था आपका कि बाबर कहाँ के मूल निवासी था आपका। तो बाबर कहाँ के मूल निवासी था आपका,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी फरगना का शासक था। कौन आपका? बाबर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है आपका एग्जाम में कि बाबर कहाँ का मूल निवासी था? आपका फरगना का शासक था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए तो बाबर ने किस युद्ध के मैदान में लोधी सेना को हराया था आपका? तो लोधी सेना को बताया था आपका पानीपत के, कुरुक्षेत्र में, बक्सर का या उदयपुर। तो लोधी वंश के सेना जो लोधी वंश के जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी को कौन सा था आपका? तो बताया था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया गया था आपका। तो पानीपत यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने लंबे समय तक मुगल अधिकारों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि हम मुगल के यानी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, हम खुद अपना यानी सरकार चलाएंगे आपका। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये था आपका सिसोदिया राजपूत। कौन था आपका? सिसोदिया राजपूत थे। अगला क्वेश्चन ये था कि एक व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के धार्मिक मान्यताओं या संस्कृति के प्रति असहिष्णु है वो कहलाता है क्या आपका? धर्मात, बंदगान, दास या फिर इनमें से कोई नहीं है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा धर्मात यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए धर्मात कहलाता है आपका। उसके बाद शाहजहां की माँ कहाँ की राजकुमारी थी आपका? तो शाहजहां की जो माँ थी वो कहाँ की राजकुमार थी आपका? मड़वार के, राजापुत्र के, तैलीवार के या फिर संदेश्वर के आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मड़वाड़ के थी। कहाँ की थी आपका? मड़वाड़ की यानी राजकुमारी थी आपकी। कौन? शाहजहां के माँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हुमायूं ने भारत में मुगल साम्राज्य के लिए फिर से कब स्थापित हो पाया? आपको पता होगा आपका बेचारा फिर से लड़ते उड़ते आ गया था। हाँ, और 1555 ईस्वी में युद्ध किया था आपका, जिसमें ये क्या हुआ आपका? विजय प्राप्त हुआ रहा। कौन आपका? हुमायूं को वंशज फिर यहाँ पे भारत में मतलब मुगल साम्राज्य फिर से यहाँ पे शासन चालू किया था आपका। तो उससे पहले आता पता नहीं था आपका, पता है ना, क्योंकि शेर शाह उठा पटक दिया था किसको? आपका हुमायूं को, और हुमायूं भागा और फिर आपका 1555 में वापस लौटा था। और 1555 में जब वापस लौटा तो युद्ध जीत भी गया था। और उसके बाद ही फिर 1556 में फिर क्या होता है आपका? तो 1556 में फिर हुमायूं का बेटा कौन होता है आपका? अकबर फिर गद्दी पर बैठता है बैरम खां के सहायता से आपका। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका बाबर कब फरगना का सिंहासन पर बैठता है आपका? तो बाबर जो है यानी कब फरगना के सिंहासन पर बैठता है आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका कौन सा आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर यानी 1494 में बैठता है, फरगना के सिंहासन पर बैठता है आपका। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि 38 नंबर आपका कि शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगलों ने आगरा और दिल्ली से अपने राज्य का विस्तार किया। कब किया आपका? कौन सा शताब्दी था आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी यानी 16वीं शताब्दी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 16वीं शताब्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये था आपका कि इस मुगल सम्राट को विभिन्न लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में अनिरुचि था आपका। तो वो व्यक्ति था कौन आपका? अकबर था। कौन था आपका? अब अकबर था। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोधाबाई अकबर का नाम सुने होंगे काफ़ी ज़्यादा, जोधाबाई फेमस रही है आपका, इन्हीं के ये थे आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि अकबर के दरबारी अबुल फजल ने अकबर का इतिहास अकबरनामा ने नाम से लिखा, इस पुस्तक की विशेषता क्या है आपका? तो इसमें विविध अन्य चीज़ों फसलों का विवरण था आपका, इसमें पैदावार कीमतों का विवरण था आपका, या इसमें राजस्व का सांख्यिकीय विवरण था आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आपका? डी है, इनमें से सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा, इनमें से सभी का विवरण था किसमें? आपका अकबरनामा में। ठीक है, जो कि कौन लिखा है अकबरनामा? अबुल फजल लिखे हैं आपका, दरबारी कवि थे इनका अकबर का आपका। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था आपसे कि बाबर को कौन से मंगोल समूह के आक्रमण के कारण अपना पैतृक सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा आपका? तो वो पता है आपका कौन सा था आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा उज़्बेक जो है आपका के आने कारण से आक्रमण कर दिया था वहां पे, और इसीलिए अपने फरगना वहां पे छोड़ना पड़ा आपका, और भाग के आया कहाँ पे आपका? इंडिया आया था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि कहाँ गया क्वेश्चंस? हाँ, अगला क्वेश्चन ये आपका था कि अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था आपका। तो अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था आपका? तो मात्र 13 वर्ष के यानी उम्र में क्या बन गया था आपका? सम्राट बन गया था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन ये था आपका कि अकबर द्वारा स्थापित नए धर्म का नाम क्या था आपका? तो अकबर के द्वारा जो नया धर्म चलाया गया था उसे दीन ए इलाही कहते थे। क्या कहते हैं आपका? दीन ए इलाही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दीन ए इलाही धर्म।
उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुगल काल के प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल ने अपनी रचना अकबरनामा में झारखंड प्रदेश के किस नाम से उल्लेखित किया आपका। तो झारखंड प्रदेश को क्या कहा है आपका उसमें, तो उसको कहा है खोखरा। क्या कहा है आपका, खोखरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था किसी अकबरनामा किताब में झारखंड के बारे में। तो खोखरा नाम रखा है यानी अकबरनामा में कौन, अबुल फजल ने आपका झारखंड प्रदेश को। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि मुगल काल में झारखंड किस नदी के हीरे के लिए जाना जाता था आपका। तो मुगल काल के समय अगर देखा जाए तो झारखंड के वह कौन नदी था जिसमें आपका हीरा मिलता था आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब शंख नदी। और अभी भी स्वर्ण रेखा नदी हो स्वर्ण यानी सोने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। और जो दामोदर है आपका वो यानी बंगाल का शोक नदी कहा जाता है किसको, यानी दामोदर का। और शंख नदी पहले मिलता है कि शंख नदी में यानी हीरे के यानी प्रसिद्ध था हीरे के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि अगला क्वेश्चन था कि झारखंडी सुल्तान कौन था आपका। तो झारखंडी सुल्तान अगर देखा जाए तो कौन था, आदिल शाह द्वितीय या हकीम हुमाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो आदिल शाह द्वितीय था। कौन था आपका, आदिल शाह द्वितीय, मतलब झारखंड में आपका सुल्तान। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए आपका तो अगला क्वेश्चन ये था आपका कि अकबर ने किस वर्ष झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया था आपका। तो झारखंड का अगर देखा जाए आपका करदाता प्रदेश तो वो 1585 बनाया था। कब बना था आपका, 1585, मतलब यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि धर्म गुरुओं के साथ अकबर डैश में धार्मिक चर्चाएं क्या करता था आपका। तो कहाँ पे करता था आपका, इबादत खाना में, मुगल दरबार में, महल में या मस्जिद में आपका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इबादत खाना में। कहाँ पे क्या था आपका, इबादत खाना में, जो कि अभी भी दिल्ली में है ये चीज़ आपका, लाल किला के अंतर्गत में आपका, ठीक है। इबादत खाना जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाता था आपका और उस पर क्या करता था आपका, चर्चा करता था। कौन आपका, अकबर। और अकबर सबसे यानी मुगल काल में सबसे बड़ा यानी अनपढ़ मतलब सर है ना, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान था इसको। उसके बाद अगर देखा जाए आपका इबादत खाने की धार्मिक चर्चाएं अकबर को डैश की ओर अग्रसर किया आपका। किधर की ओर अग्रसर किया आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सुलह यानी सुलह एक कुल के लिए क्या किया आपका, यानी अकबर को अग्रसर किया आपका। उसके बाद अगर देखा जाए आपका अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में राजकीय खर्चा यानी गया था आपका। तो कहाँ घट गया था, बढ़ गया था, स्थिर हो गया था या क्या हो गया था आपका। तो ऑप्शन नंबर ए था आपका यानी बढ़ गया था। क्या हो गया था आपका, बढ़ गया था। कौन सा, राजकीय खर्च। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर आपका, अकबर के शासनकाल में राजकवि का दर्जा किसे प्राप्त था आपका। तो अबुल फजल तो अभी बताया आपका, कौन था आपका, अबुल फजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में राजकवि का दर्जा किसे प्राप्त था आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, फैजी। किसका था आपका, फैजी को प्राप्त था आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि इनमें से किस पुस्तक को अनुवाद अकबर द्वारा फारसी में कराया गया था आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यानी आपका है अकबरनामा, आईने अकबरी, महाभारत या इनमें से कोई नहीं। तो अनुवाद किसको कराया था फारसी में आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा महाभारत को उसने यानी फारसी में क्या कराया था आपका, अनुवाद कराया था। किसने आपका, यानी अकबर ने आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि चेर राजा मेदिनी राय मुगल शासक के समकालीन थे आपका। किसके समकालीन थे आपका, तो ये जहांगीर के समकालीन थे। कौन, यानी मेदिनी राय जो कि ये चेर के राजा थे आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था आपका कि मुक्तियां डैश से संबंधित था आपका। मुक्तियां किससे संबंधित था आपका, एकता के मालिक से, सैनिक से, आपका राज दरबार से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर सही हो जाएगा, एकता के मालिक थे आपका। मुक्तियां क्या होते, मुक्तियां एकता के मालिक से संबंधित है आपका, ठीक है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका यानी 55 नंबर, वो क्या है आपका, इनमें से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी आपका। तो वो व्यक्ति कौन था आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी हुमायूं। कौन हो जाएगा आपका, हुमायूं यानी ऐसा शासक हुआ आपका मुगल काल में जो यानी पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उनका गिर गया था आपका और उनका मृत्यु हो गया। तो ये आज का रहा आपका 55 क्वेश्चन जिसके यानी उत्तर सहित हम डिस्कशन किए हैं आपका। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और अगर कोई त्रुटि है तो मेरे में या मेरे किसी प्रकार से समझाने में या
बोलने में, तो आप इस चीज़ को कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं, और ताकि वो चीज़ अगले वीडियो से आपको सुधार मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।